नमस्ते, स्वागत है आपका एस्ट्रो हिमांशु चैनल में एक बार फिर से। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिल सके हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस, लाइव स्ट्रीम्स और उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले। साथ ही साथ अब आप लोग चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। जो मेंबर चैनल को ज्वाइन करेंगे, उनको मिलेंगे उनके सवालों के जवाब कमेंट्स और मैसेजेस के जरिए। फाइवर, पेपैल, पेटीएम फ़ोन आदि पर आप अपना डिटेल्ड कंसल्टेशन करवा सकते हैं, डिटेल रिपोर्ट पा सकते हैं। सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शंस में दी हुई हैं। हमारे आज के इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल सोमवार 20 अप्रैल 2020 से लेकर रविवार 26 अप्रैल 2020 तक का। मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का हम लोग कवर करेंगे। शुरुआत हम लोग मेष राशि से करेंगे। तो मेष राशि इस सप्ताह सूर्य आपके प्रथम भाव में रहेगा, जो यही दिखा रहा है कि आपके अंदर एक नई एनर्जी आते हुई दिख रही है, एक नई आपके अंदर पॉजिटिविटी आते हुए दिख रही, सकारात्मकता और ऊर्जा बढ़ते हुए आपके अंदर दिख रही है। और साथ ही साथ आपको अनुमति मिलते हुए दिख रही है अपनी अथॉरिटीज से, अपने सीनियर से, अपने ऑफिस में, अपने बॉसेस से। आपको आसानी से आपकी जो भी रुके हुए कार्य हैं उनसे रिलेटेड अनुमतियां आपको मिलते हुए दिख रही हैं। इसके अलावा आपको चंद्रमा आपके 20, 21, 22 तारीख को 12वें भाव में रहेगा, जो दिखा रहा है आपको 20, 21 और 22 तारीख को आने वाले एक माह के लिए तैयारी करनी है, प्लानिंग करनी, चीज़ें धीमे घटेंगी और यहाँ पर आप नई प्लानिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा थोड़ा बहुत आपको खर्चों पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। 23 और 24 तारीख को आप बैक ऑन ट्रैक आ जाएंगे और भाग्योदय होगा, अच्छे कंफर्ट्स वगैरह आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। 23 और 24 तारीख को आप बैक ऑन ट्रैक आ जाएंगे, अपनी ड्यूटी में बिजी पाएंगे अपने आप को, भाग्योदय होते हुए भी दिख रहा है। 25 और 26 तारीख को आपको कुछ लाभ होगा, जो पिछले 20 तारीख सप्ताह की शुरुआत से आप करें उसका कुछ नई इनकम उससे रिलेटेड आपको मिलते हुए दिख रही है। पर खर्चों पर भी आपको काबू रखना है और मान सम्मान पर भी आपको थोड़ा कार्य करना पड़ सकता है। इसके अलावा मंगल, जो कि राशि स्वामी है आपका, इस सप्ताह दसम भाव में आपके लिए बनेगा। और दसम भाव में मंगल आपके लिए एक प्रकार से अच्छे परिणामदायक है और ये आपको एक तरह से आपको एक सडन कैरियर में थोड़ा राइज देगा और किसी प्रकार की आपके अंदर अथॉरिटी बढ़ाते हुए दिख रहा है और आपकी पावर भी बढ़ते हुए दिख रही है मंगल राशि स्वामी की वजह से। बुध आपके 12वें भाव में रहेगा 24 तारीख तक और 25 तारीख से ये आपके प्रथम भाव में आ जाएगा। जहाँ तक 12वें भाव में है तो थोड़ा बहुत आपको खर्चों और मान सम्मान पर कार्य करना पड़ सकता है। और फिर 25 तारीख के बाद से जब ये प्रथम भाव में आएगा तो आपको चुगलखोरी वगैरह नहीं करनी चाहिए। गुरु आपके इस सप्ताह दसम भाव में रहेगा, जो यही दिखा रहा है कि आपको कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी। कैरियर के क्षेत्र में वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप कई बार हो सकता है पूरी ना कर पाए, क्योंकि गुरु जहाँ जाता है वहाँ बढ़ाता है। दसम भाव कैरियर का है और वहाँ पर आपके लिए एक प्रकार से काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ आ रही हैं और वो आप एक प्रकार से उनको अगर पूरी करेंगे तो आपको एक के बाद एक नई नई चुनौतियाँ आ रही हैं। और हो सकता है आपको ऐसे लोगों से भी रिपोर्ट करना पड़े जो आपसे क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी में आपसे कम है। किसी भी प्रकार से आपको इसको मैनेज करना है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। और यहाँ पर आपके लिए सबसे अच्छी रणनीति रहेगी कि आप अपना गुरु की सेवा करिए। मतलब जो भी अगर आपसे कोई कम एक प्रकार से क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी में आपके बराबर या कम का आ रहा है तो आप उसको एक प्रकार से न्यूट्रल रह के अपने कार्य पर फोकस करें, तो आपके लिए अच्छे परिणाम रहेंगे। शुक्र आपके लिए इस सप्ताह दूसरे भाव में ये मच नीडेड इनकम आपके लिए ये चालू रखेगा, ये शुक्र आपके लिए। और यहाँ पर आपको धन धान्य से युक्त रखेगा, सरकार से भी लाभ देगा, रिलेशनशिप में भी आपके लिए अट्रैक्शन बढ़ाएगा और परिवार के प्रति भी आपके द्वारा अच्छे कार्य होते रहेंगे। शनि भी दसम भाव में है, जो दिखा रहा है आप एक नए कार्य की शुरुआत करेंगे। पुराने कार्य वगैरह आपके एक प्रकार से उससे आपको कमी आ सकती है पुराने कार्यों में, पर हाँ नए नए रोजगार या नए कार्य की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा और उसमें आपको सफलता मिलते हुए दिख रही। तीसरे भाव में राहु सुख सुविधाएं आपकी बढ़ाते हुए दिख रहा है। नवम भाव में केतु एक प्रकार से आपके भाग्य स्थान पर है और ये आपको यात्रा और सीखने के विशेषाधिकार के मामले में अच्छे महात्मा पुरुषों से मिलते हुए आपको दिखा रहा है, मिलते हुए मुलाकात संभव।
मेष राशि के बाद हमारे पास अगली राशि आ रही है वृषभ राशि। वृषभ राशि आपका चार्ट हमारे सामने आ गया है। वृषभ राशि, सूर्य आपके 12वें भाव में रहेगा। चीजें थोड़ी धीमे घटेंगी पर आपको व्यापार वगैरह में सदाचारी बनाएगा, जिससे आपको लाभ हो सकता है। अच्छे हितकारी कार्य करेंगे आप तो उसमें आपको लाभ होगा। चीजें धीमे घटेंगी। आपको अगले आने वाले साल भर के लिए प्लानिंग करना बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा आपके लिए 20, 21 और 22 तारीख को 11वें भाव में अर्थ लाभ दिखा रहा है। पिछले एक महीने के प्रयासों के मैक्सिमम लाभ, कुछ कमी रह सकती है तो प्रयासों में आप पीछे मत रहिएगा। मित्रों से लाभ है, धन के लाभ हैं, पर थोड़े बहुत वेद लग रहे हैं तो कुछ बाधा रह जाएंगी। अगर आप प्रयास करेंगे तो काफी हद तक उन बाधाओं को पार करने की तरफ बढ़ सकते हैं। 23-24 तारीख को यही चंद्रमा आपके 12वें भाव में चला जाएगा, जो आपको आने वाले तकरीबन अब आने वाले एक महीने के लिए प्लानिंग करनी है। चीजें धीमे घटेंगी। 25-26 तारीख को आप बैक ऑन ट्रैक आएंगे, भाग्योदय होगा, अपने आप को बिजी पाएंगे और एक रूटीन में आप बनते चले जाएंगे। बहुत बढ़िया अच्छे कंफर्ट्स भी मिलते हुए दिख रहे हैं 25-26 यानी सप्ताह के आखिरी में। मंगल नवम भाव में आपके रहेगा, जो कि एक प्रकार से नई चीज़ों की शुरुआत आपके लिए कर रहा है, नई स्टार्ट होगा। अभी उनका इमीडिएट गेन आपको मंगल जब दशम जाएगा तो मिलेगा, पर अभी एक नई तरह की स्टार्ट आपके लिए हो रही, नई चीज़ों की शुरुआत करता हुआ ये मंगल आपके लिए नवम भाव का दिख रहा है। थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर मंगल में थोड़ी सावधानी भी रखनी है, क्योंकि यहाँ पर मंगल आपके जो नवम भाव में है, यहाँ पर थोड़ी बहुत क्रियाशीलता धीमी हो सकती है आपकी, पर आप अपने आप को नई चीज़ों के प्रति करें, क्योंकि वो आने वाले समय में आपके लिए अच्छा रहेगा। बुध आपके 11वें भाव में वेददायक है, पर जो लाभ तो दिखा रहा है टेम्परेरी तौर पर, कुछ बाधाओं के बाद टेम्परेरी इनकम में इंक्रीज दिखा रहा है। धन और किट्स का लाभ होगा, सुख का भी होगा, मित्र का भी होगा, वाहन का भी होगा, मृदुवारी भी आपको प्रदान करेगा। पर यही बुध आपके लिए 25 तारीख और 26 तारीख को आपको मान सम्मान पर कमी आपको महसूस हो सकती है। गुरु नवम भाव में आपके लिए नई चीज़ों की शुरुआत बहुत तेजी से करता हुआ भौतिक लाभ बहुत देगा यहाँ पर, और भाग्य उदय कर रहा है आपके लिए। और ये कुशलता भी आपके दिखा, प्रमुख पद आपको मिलता हुआ दिख रहा है। और इसके अलावा आपकी क्रिएटिविटी की सफलता, आपके किड्स की सफलता, धन और भूमि का लाभ और रिलेशनशिप और स्पाउस से भी हैप्पीनेस मिलते हुए दिख रही है आपके लिए। एक प्रकार से जो भी आप ये गेन करेंगे अगले 3 वर्षों तक आपके लिए साथ बना रहेगा। तो ये बहुत बढ़िया भाग्योदय आपके लिए। नवम भाव में स्वर्ण मूर्ति का गुरु, ये बहुत बढ़िया आपके लिए हो रहा है। शुक्र आपके प्रथम भाव में है, महंगी वस्तुओं के प्रति आपका आकर्षण बढ़ सकता है, इसीलिए आप तौल मौल के वहाँ पर कार्य करें, और विलासता वगैरह जीवन भी दे सकता है। वैवाहिक जीवन में भी अच्छे परिणाम, सुख और आनंद आपको देता रहेगा। गुरु जहाँ नवम भाव में भाग वृद्धि करा, वहीं शनि नवम भाव में आकर उस भाग्य वृद्धि में आपके रोक लगा रहा है, पर समय के साथ और रिपीटेड एफर्ट्स के साथ और साथ ही साथ अपने पेशेंस के साथ ये भी आपके लिए नवम भाव के ही प्रभाव देगा, जो कि यात्रा और सीखने का विशेषकर भाग्य व्यक्ति कुशलता प्रमुख पद देगा। तो जहाँ गुरु उसको स्पीड अप कर रहा है, वहीं शनि उसमें डिले कर रहा है। तो जो भी भाग्य वृद्धि आपके हो रही है वो थोड़ी स्लो होगी। तो आप नई चीज़ों के प्रति गंभीर रहें और अपने आप को नई चीज़ों के प्रति आकर्षित करें और अपना कार्य निरंतर करें, और बाकी आपको यहाँ पर भाग्य वृद्धि और भाग्य उदय होता हुआ दिख रहा है। राहु दूसरे भाव में है, खर्चों पर थोड़ा काबू रखना है। केतु अष्टम भाव में, गोपनीय ज्ञान के प्रति आपको अच्छे आध्यात्मिक लोगों का, गुरुओं का या आध्यात्मिक लोगों का साथ मिलता हुआ दिख रहा है। वृषभ के बाद हमारे पास अगली राशि आ रही है मिथुन राशि। मिथुन राशि, इस सप्ताह सूर्य आपके 11वें भाव में टेम्परेरी तौर पे आपकी इनकम में बढ़ोतरी करेगा, आपकी आय बढ़ जाएगी और ये आय आपके लिए फायदेमंद रहेगी। और ये जो आय है पिछले 1 वर्षों के सबसे अधिक लाभ आपके लिए होते हुए दिख रही है। और इसके अलावा आय के अलावा और भी तरह के स्टफ और इंक्रीमेंटल गेन आपको मिलते हुए दिख रहे हैं, और किसी प्रकार के लीगल या कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कार्य हैं उनमें भी आपको सफलता होते हुए दिख रही है। चंद्रमा आपके लिए 20 और 21 तारीख और 22 तारीख को दसम भाव में रहेगा, जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति दिखा रहा है। हर काम आपके आसानी से 20, 21, 22 को बन जाएंगे।
23-24 तारीख को यहीं 11वें भाव का चंद्रमा कुछ वेददायक है पर कुछ लाभ देगा। जो भी पिछले एक महीने के प्रयास है उनमें सबसे अधिक लाभ देगा। 12वें भाव में आपके चंद्रमा 25 और 26 को जाएगा, जो यही दिखा रहा है कि आपको प्लानिंग करनी आने वाले 30 दिनों के लिए सप्ताह के आखिरी में। अष्टम भाव में चंद्र आपके मंगल रहेगा। यहाँ पर धन व सम्मान में थोड़ी आपको कमी दिख सकती है, और पर आपको रिजुविनेट करेगा ये मंगल आपको, और रिफ्रेश कर देगा आने वाले 1.5-2 सालों के लिए। बुध आपके लिए दसम और 11वें भाव में रहेगा, सब में वेददायक है। पर यहाँ तक 24 तारीख तक दसम भाव का बुध आपके लिए शत्रुओं पर विजय दिखा रहा है, धनदायक दिखा रहा है और रिलेशनशिप का भी सुख दे रहा है। और वहीं 25 तारीख के बाद भी बुध थोड़े वेद हैं पूरे सप्ताह भर, पर ये शुभ फल ही देगा और पुत्र और सुख का लाभ होगा। मित्र और वाहनों से भी लाभ दिख रहा है और मृदुवारी भी आपकी बढ़ा रहा है। अष्टम भाव में गुरु है, जो आसान पहुंच आपको दिखा रहा है। छुपे हुए ज्ञान की प्रति एक क्विक रिवीजन बनता है। जो भी आप पिछले 4-5 सालों से कार्य कर रहे हैं, 5-6 वर्षों से, उस पर थोड़ा आपको रिवाइज करना है, उस पर एक तरह से उसको फिर से दोहराना है, ताकि आपको आने वाले नवम गुरु से ये लाभ होते हुए दिख पड़े। और छुपे हुए ज्ञान के प्रति आपको आसान पहुंच दिखा रहा है। अच्छे गुरु आपको मिलेंगे जो छुपे हुए रहस्यों से पर्दा आपके लिए उठाते हुए दिख रहे हैं। 12वें भाव में शनि है, जो शुक्र है आपके इस सप्ताह, जो धन के नए मार्ग दिखा रहा है। शनि भी अष्टम भाव में है गुरु के साथ, तो चीजें थोड़ी स्लो हो रही हैं। और जहां तक गुरु छुपे हुए कार्यों में और जो चेंजेस आप बना रहे हैं उनमें स्पीड ला रहा है, पर शनि वहीं पर अपने स्वयं के भाव में है उसके लिए। पर जो शनि का नेचर है डिले करना, पेशेंस को रिवार्ड करेगा। तो अगर आप सब्र के साथ आगे बढ़ते हैं, चेंजेस करते हैं, छुपा हुआ ज्ञान लेते हैं, बार बार एफर्ट करते हैं, और तो आपको यहाँ पर लाभ होते हुए दिख रहे हैं। छुपे हुए ज्ञान और साथ ही साथ चेंजेस, जो जरूरी चेंजेस आप करना चाहते हैं, रिजुविनेट कर रहे हैं दोनों ग्रह आपको आने वाले समय के लिए। 30 वर्षों के लिए गुरु, 12 वर्षों के लिए गुरु और 30 वर्षों के लिए शनि। राहु प्रथम भाव में डिफरेंट कास्ट और कल्चर के लोगों से आपको टेस्ट होगा। आपको क्या करना है, सबको समान नजरिए से देखते हुए आपको बनते हुए दिख रहा है। सप्तम भाव में गुरु आपका रिलेशन या अच्छे पार्टनरशिप में अच्छे आध्यात्मिक लोग आपको मिलते हुए दिख रहे हैं, जो आपको मित्रता और सहयोग के जरिए आपको आगे की तरफ बढ़ाएंगे, गाइड करेंगे। मिथुन के बाद हमारे पास अगली राशि आ रही है कर्क राशि। कर्क राशि आपके लिए हम आपका ओपन कर लेते हैं चार्ट। सूर्य आपके दसम भाव में, जो एक नई अथॉरिटी आपको देते हुए दिख रहा है। आपको एक नए क्षेत्र में, करियर में एक नई क्षेत्र आपको बढ़त मिलते हुए दिख रही है। किसी प्रकार की अथॉरिटी आपको मिलते हुए दिख रही है। अगर आपकी जो भी अथॉरिटी थी, जो पावर थी अभी तक, अगर वो 70% आप कर रहे थे, तो अब वो 90% तक चली जाएगी। आपकी पावर बढ़ा रहा है ये सूर्य आपके दसम भाव में। कर्क राशि वालों, इसको याद रखिएगा, बहुत बढ़िया स्वर्ण मूर्ति में ये सूर्य है। आपकी अथॉरिटी बढ़ाता हुआ दिख रहा है, आपके अंदर जो पावर है उसको बढ़ाते हुए दिख रहा है ये सूर्य इस पूरे सप्ताह। और चंद्रमा आपके लिए जहां तक हम बात करें, 20, 21, 22 को थोड़ा बहुत आपको किसी प्रकार का बंधन दे सकता है, अपने आपको बंधा हुआ पा सकते हैं। पर 23 और 24 तारीख को आपकी इच्छाओं की पूर्ति होते हुए दिख रही है, और साथ ही साथ आपके सारे कार्य आसानी से होते हुए दिख रहे हैं। सरकार और राजा से लाभ मिलता हुआ दिख रहा है आपको। 25 और 26 तारीख को आपको पूरे लाभ हो रहे हैं। पिछले एक महीने के जो भी प्रयास हैं उनके बहुत बढ़िया लाभ आपको होते हुए दिख रहे हैं 25 और 26 तारीख को। 20, 21, 22 जो हमने बताया, जहां पर चंद्रमा आपको कुछ बंधन महसूस करवा सकता है, पर कुछ नई शुरुआतें भी करवा सकता है आपके लिए। अब बात करते हैं हम लोग, मंगल आपके सप्तम भाव में है। यहाँ पर आपको रिलेशनशिप में कार्य करना है। सहयोग की भावना आपको अंदर, अपने अंदर लानी पड़ेगी, ना कि कंपटीशन की। और रिलेशनशिप में थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। सहयोग से चलिए आगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नवम भाव में बुध बाधाएं दिए हुए हैं आपको 24 तारीख तक केवल, और 25 तारीख से ये दसम भाव में है। कुछ वेद लगे हुए हैं उसमें भी, पर उसके अलावा शत्रु नाशक है, धनदायक है और शयन सुख देगा, रिलेशनशिप का भी सुख देगा। गुरु सप्तम भाव में आपके लिए बहुत बढ़िया है। यहाँ पे आपके संबंधों को बढ़ा रहा है, मजबूत कर रहा है और सुख दे रहा है। आपको धन का भी लाभ होगा, उपहारें भी वृद्धि मिलेगी, उत्तम वृद्धि आपकी होगी। वाणी वगैरह का भी आप अच्छा प्रयोग करेंगे
तो ओवरऑल सप्तम भाव का गुरु आपके पार्टनरशिप और व्यापार के क्षेत्र में आपको एक्सपेंशन देगा। जो भी आपका 2 वर्ष पहले पंचम गुरु ने जो सफलता दी थी, ये उसी को बढ़ाएगा। शुक्र आपके 11वें भाव में है। थोड़े वेद हैं, पर उसके बावजूद मित्र और धन का और दूसरे प्रकार के कंफर्ट्स मिलते हुए दिख रहे हैं। शनि सप्तम भाव में है, तो रिलेशनशिप में थोड़ा आपको सहयोग पर ध्यान रखिए, कंपटीशन पर ध्यान मत रखिए। इस वक्त सहयोग पर ध्यान रखिए, क्योंकि कंपटीशन से यहाँ पर आपको फायदे नहीं होते दिख रहे हैं। सहयोग करने से आपको सप्तम भाव का शनि रिवार्ड करेगा। रिलेशनशिप का कुछ स्ट्रेस आ सकते हैं, पर अगर आप सहयोग की भावना रखेंगे तो लाभ होंगे निश्चित तौर पर। राहु 12वें भाव में दूर के देशों के प्रति आपका रुझान बढ़ा रहा है, और केतु 6ठे भाव में आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आया है, और ये आपकी सुख सुविधाएं और कार्य सिद्धि वगैरह दिखा रहा है। सुख प्राप्ति और कार्य सिद्धि आपकी होते हुए बनते हुए दिख रही है। अगली राशि हमारे पास आती है सिंह राशि। सिंह राशि आपके चार्ट में हम लोग देख सकते हैं कि सूर्य आपके 9वें भाव में नई स्टार्ट करवा रहा है, कुछ नए कार्यों की तरफ आपको ले जा रहा है। एक प्रकार से भाग्य वृद्धि ही करेगा, पर धीरे धीरे। चंद्रमा आपके लिए अष्टम भाव में रहेगा 20 और 21 और 22 तारीख को, जो आपको रिजुवेनेट कर देगा, रिफ्रेश कर देगा आने वाले 30 दिनों के लिए। मच नीडेड रेस्ट भी दे देगा आपको, रेस्ट मिलेगी आपको, आराम मिलेगा और रिजुवेनेट हो जाएंगे। इसके अलावा किसी प्रकार का भय हो सकता है आपको। खैर 23-24 तारीख को आपको एक प्रकार से ये आपको एक बंधन दे सकता है, पर आपको यहाँ पर कुछ नई शुरुआत भी कर सकता है। 25-26 तारीख को आपको सरकार, राजा, सीनियर से मदद मिलते हुए दिख रही है, और आपके कार्य आसानी से बन जाएंगे। मंगल आपके 6ठे भाव में है, कुछ वेद लगे हैं, पर आपके लिए योग कारक है, जो भी शुभ परिणाम देगा। और यहाँ पर शत्रु हार जाएंगे, डर आपका भाग जाएगा, शांति आपको मिलेगी, और धन धातु के लाभ से आपके लोग जलेंगे। इसके अलावा हम देख सकते हैं गुरु आपके 6ठे भाव में हो, और बुध अष्टम भाव में प्रसन्नता आपको दिए हुए है 24 तारीख तक। 25-26 तारीख से नवम थोड़ा मान सम्मान में आपको कमी दिख सकती है। 6ठे भाव में गुरु, हो सकता है आपको वो अटेंशन ना मिल रही है जो दूसरों को मिल रही है। 6ठे भाव में आपको यहाँ पर दूसरों के लिए सहयोग करना चाहिए। दूसरों को सहयोग करने से आपको यहाँ पर लाभ होगा, न कि कंपटीशन करने से। और क्योंकि यहाँ पर दूसरों को आपको जो समय समय पर अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसके लिए आप क्लैप भी कर सकते हैं। शुक्र आपके 10वें भाव में रहेगा इस पूरे सप्ताह, और 10वें भाव का शुक्र यही दिखा रहा है कि आपको मान सम्मान में थोड़ी कमी दिख सकती है। शनि 6ठे भाव में आपको लिए बहुत बढ़िया है, और ये आपको एक प्रकार से लाभकारी है। शत्रु और रोग आपके पराजित हो जाएंगे, और सांसारिक सुख आपको मिलने लगेगा, और कंपटीशन में भी आपकी विजय होगी। आप राहु 11वें भाव में टेम्परेरी तौर पे आपकी इनकम में बढ़ोतरी की हुई है। केतु 5वें भाव में है, आपका यहाँ पर आपकी शक्ति आध्यात्मिक लोग होंगे। सिंह राशि के बाद हमारे पास अगली राशि आ रही है कन्या राशि। कन्या राशि आपके चार्ट में सूर्य अष्टम भाव में है। सीनियर या किसी भी प्रकार के मैटर को यहाँ पर आपको पब्लिकली किसी प्रकार के वाद विवाद को नहीं ले जाना है, उसको प्राइवेट में रखिए। और रिजुनेट और रिफ्रेश तो आपको कर ही देगा। सीनियर से आपको डिप्लोमेसी अपने बॉसेस से दिखानी चाहिए, ना कि डायरेक्ट आपको वहाँ पर कुछ तर्क कुतर्क करने की ज़्यादा ज़रूरत है। 20 और 21 और 22 तारीख को चंद्रमा सप्तम भाव में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, और सडन लाभ होते हुए दिख रहे हैं आपको। यात्रा वगैरह के भी योग बन रहे हैं। 23 और 24 तारीख को आपको रिफ्रेश और रिजुनेट हो जाएंगे आप। आने वाले 30 दिनों के लिए कुछ भय आपको हो सकता है जरूर। 25-26 तारीख को आपको बंधन हो सकता है, पर कुछ नई शुरुआत भी हो सकती है। मंगल पंचम भाव में है, जो आपको एक प्रकार से रणनीतिगत कुछ दे जाएगा, आपको एक रूटीन देगा, आप अपने आप को बिजी पाएंगे, और रणनीतिगत आपको सफलता मिलते हुए दिख रही है। आप अच्छी रणनीति बना ले जाते हुए दिख रहे हैं। बुध सप्तम भाव में रिलेशनशिप में थोड़े चैलेंजेस आ सकते हैं, पर 25 तारीख के बाद बुध आपके अष्टम भाव में प्रसन्नता में वृद्धि करेगा। 25 तारीख से गुरु पंचम भाव में है, आपका करिश्मा बढ़ रहा है, ड्रीम कम ट्रू सक्सेस। जो भी आपने पिछले 7-8 महीने में प्रयास किए हैं उनका लाभ अब होगा। आपने क्या प्रयास किए थे उसकी क्रिएटिविटी आपकी बढ़ा रहा है, और इसमें आपको
हर प्रकार के सुख दे रहा है और ड्रीम कम ट्रू यानी सपने सत्य जैसी सक्सेस दे रहा है आपकी। और यहाँ पर आपको वस्त्र और आभूषण के भी लाभ होंगे और आपका करिश्मा और क्रिएटिविटी देखकर लोग दंग रहेंगे। शुक्र आपके नवम भाव में है। नवम भाव में शुक्र आपके लिए धर्म के प्रति आपका रुझान बढ़ाएगा, धन की प्राप्ति कराएगा, आभूषण और वस्त्र की भी प्राप्ति कराएगा। शनि पंचम भाव में है, आपको एक ड्यूटी दिए हुए है। अब आपको जो भी चौथे भाव का शनि था पंचम में आ चुका है पिछले 2 महीनों से। अब आप अपने आप को एक बिजी पाएंगे अपने रूटीन में। आप अपने आप को आवरली, वीकली, डेली बेसिस पे अपने आप को बिजी रखेंगे और अपने ड्यूटी में, कार्य में अपने लगे रहेंगे। राहु दसम भाव में टेम्परेरी तौर पे आपको इस दौरान कार्य क्षेत्र में नई पावर और अथॉरिटी और सक्सेस और सफलता दे रहा है। केतु चौथे भाव में घरेलू मैटर्स पर आपको थोड़ा कार्य करने के लिए, वाहन और घर के रख रखाव पर आपको कार्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। कन्या के बाद हमारे पास अगली राशि आ जाती है तुला। तुला राशि आपके लिए सूर्य सप्तम भाव में। यहाँ पर आप सहयोग करिए, ना कि कंपटीशन करिए किसी से। 20 और 21 और 22 तारीख को आपको धन लाभ होने के प्रबल योग लग रहे हैं। शत्रु वगैरह पर विजय हो रही है, प्रबल धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। और इसके अलावा खाने पीने पर बस थोड़ा ध्यान रखिए। 23-24 तारीख को आपको लाभ होते हुए दिख रहे हैं, सडन लाभ होते हुए दिख रहे हैं। और इसके अलावा आपको यहाँ पर लाभदायक यात्राएं भी होते हुए दिख रही हैं। मान सम्मान भी आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। 25 और 26 तारीख को चीज़ें थोड़ी धीमे रहेंगी, थोड़ा भय हो सकता है आपको, और आपको रिजुविनेट कर देंगी पर आने वाले 30 दिनों के लिए। मंगल चौथे भाव में घरेलू मैटर्स पर कार्य आपको करना है, चीज़ें थोड़ी धीमे घटेंगी। जितने भी आप प्रयास करेंगे ये आने वाले पंचम मंगल में आप बताएगा आप क्या हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, गिफ्ट ऑफ टाइम है, समय का सदुपयोग करिए, अच्छे कार्य करिए। पंचम मंगल आपको वहीं यहीं चौथे के रिवार्ड देगा आपको। बुध आपके लिए छठे भाव में रहेगा। थोड़े वेद हैं जो आपको हर कार्य में सफलता दिलवाता रहेगा 24 तारीख तक। 25 और 26 तारीख को सप्तम भाव में आएगा तो वो यही दिखा रहा है रिलेशनशिप में थोड़ा मतलब आपको यहाँ पर मिलजुल कर कार्य करने से लाभ होता है। गुरु चौथे भाव में, वाहन के मामलों में चीजें थोड़ी धीमे हैं। अच्छा समय का सदुपयोग करिए, अच्छे कार्य करिए, जनहित करिए। और ये जो आप करेंगे या जो भी आप यहाँ पर चौथे भाव अपने से कम क्वालिफिकेशन के लोगों को रिपोर्ट रिपोर्ट अगर आप करेंगे तो यही गुरु आपको दिखाएगा कि आप हैं क्या एक्चुअल में। जब ये पंचम जाएगा आपकी पावर बढ़ा देगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपने कार्य में लगे रहना है। जो भी आपको ड्यूटी मिली समय का सदुपयोग करना, अच्छे कार्यों में रहना। अगर आपको कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं तो वो आपके अच्छे के लिए आ रहे हैं। जब यही गुरु पंचम जाएगा तो आपको गुरु बना देगा, मतलब। तो यहाँ पर आपको चौथे गुरु में इस प्रकार से रहना है कि आपको अच्छे कार्य करना है, समय के सदुपयोग। समय खाली अगर आपको लग रहा है कि समय आपका जो है आपको खाली है या जो भी है, तो उसका सदुपयोग करने से आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि शुक्र आपके लिए यहाँ पर अष्टम भाव में है, जो शुभ परिणाम दिए है। और यहाँ पर भवन और पारिवारिक सुख देगा और रिलेशनशिप की प्राप्ति। शनि भी चौथे भाव में, ये भी आपको यही बता रहा है कि आपको यहाँ पर गिफ्ट ऑफ टाइम है, आप अच्छे कार्य करिए। और अगर आप यहाँ पर अच्छे कार्य करेंगे तो जब पंचम आएगा तो आपको रूटीन मिल जाएगा। अभी चीज़ें बहुत धीमे हैं। गुरु, शनि और मंगल तीन तीन ग्रह आपके चौथे भावों में, मन की नहीं हो रही, मन से धीमे हो रहा है। आपको ऐसे लोगों को रिपोर्ट करना पड़ सकता है जो आपसे कम क्वालिफिकेशन के हैं। पर यहीं जब पंचम आपके जाएगा, गुरु शनि मंगल अपने अपने समय में, तो ये आपको दिखा देगा, ट्रेलर देगा। मंगल पंचम में जाकर, गुरु पंचम में उससे पहले, उसके बाद जाएगा शनि सबसे लास्ट में जाएगा। तो यहाँ पर चौथा भाव समय का होता है, रिजुनेट कर रहे हैं, आपको रिफ्रेश कर रहे हैं आने वाले 12 साल, 2 साल और 30 वर्षों के लिए। तो आप क्या हैं ये तो पंचम में भी पता चलेगा जब ये पंचम में आएंगे। अभी आप क्या करते हैं उसी के बराबर आपका पता चलेगा कि आप क्या हैं। राहु नवम भाव में है, ये आपको धर्म के क्षेत्र में ले जा रहा है, सीखने और यात्रा का विशेषाधिकार देता हुआ दिख रहा है। केतु आपके तीसरे भाव में है, छोटी यात्राएं, छोटी दूरी के कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, जैसे ऑनलाइन कम्युनिकेशन वगैरह है, सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग, इसमें आपके लिए बहुत बढ़िया है।
तुला के बाद हम लोग अगली राशि पर चलते हैं और तुला के बाद हमारे पास अगली राशि आ रही है वृश्चिक। वृश्चिक राशि आपके लिए हम देख पा रहे हैं कि इस सप्ताह सूर्य आपके छठे भाव में है। ये आपके लिए बहुत बढ़िया है और ये न केवल आपको मदद करेगा किसी प्रकार के इनकम बढ़ाने में आपकी बड़ा मदद करेगा और किसी प्रकार के कोर्ट कचहरी लीगल इश्यूज वगैरह में भी आपको फायदा देगा। डे बाय डे की बात करें तो 20, 21, 22 तारीख को आपको रणनीतिगत सफलता मिलते हुए दिख रहे हैं, अपने आप को रूटीन में पाएंगे आप। 23, 24 को आपको धन लाभ होने के प्रबल योग बन रहे हैं। 25, 26 को आपको कुछ वेद हैं पर आपको मान सम्मान में आपके वृद्धि होते हुए दिख रही है और कुछ सडन गेन होते हुए दिख रहे हैं। मंगल तीसरे भाव में किशोरों के माध्यम से आपको सफलता देगा। किशोरों के माध्यम से धन लाभ होंगे और शत्रु डर जाएंगे। तर्क शक्ति आपकी प्रबल होगी। धन वस्त्र धातु की प्राप्ति होगी। प्रमुख पद आपको मिलेगा और ये सब आपको आसानी से मिलता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा वृश्चिक राशि आपके लिए बुध पंचम भाव में रहेगा 24 तारीख पर। 24 तारीख को जो रिलेशनशिप में थोड़ा आपको चैलेंजेस दे सकता है, पर 25 तारीख से बुध ये आपके छठे भाव में आपको हर काम में सफलता दिलवाता हुआ दिख रहा है। तीसरे भाव में गुरु फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आपके बढ़ा रहा है, धन के लेन देन वगैरह ये सब आपके बढ़ा रहा है और टेम्परेरी तौर पर आपको एक प्रकार से व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ा रहा है। मिनी भाग्योदय इसे कह सकते हैं। सप्तम भाव में शुक्र है आपके इस सप्ताह। सप्तम भाव का शुक्र आपको संबंधियों को आप थोड़ा उनका केयर करें तो आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। शनि तीसरे भाव में है जो एक प्रकार से आपके लिए शुभ है। धन परिवार नौकर वाहन पशु ऐश्वर्य सुख की प्राप्ति होगी। सभी शत्रु आपके हार मान लेंगे। राहु अष्टम भाव में है, गोपनीय ज्ञान के प्रति आपका आकर्षण बढ़ा रहा है। केतु दूसरे भाव में है, आपको ज्ञान देंगे आध्यात्मिक लोग। वृश्चिक के बाद हमारे पास अंतिम राशि अगली राशि आती धनु। धनु का चार्ट हम लोग देख सकते हैं। सूर्य पंचम भाव में, ये रणनीतिगत आपको सफलता देगा। थोड़े चैलेंजेस भी रहेंगे पर आप स्ट्रैटेजिक कुछ पा जाएंगे, रणनीति बढ़िया बना ले जाएंगे। चौथे भाव में चंद्रमा रहेगा 20, 21, 22 तारीख को जो आपको रिजुनेट कर देगा, रिफ्रेश कर देगा। आने वाले 30 दिनों के लिए किसी प्रकार की शंका और अविश्वास से दूर रहिए। 23, 24 तारीख को आपको एक रूटीन दे देगा, रणनीतिगत सफलता भी दे देगा। सब 25, 26 तारीख को आपको धन लाभ और विजय मिलते हुए दिख रही। दूसरे भाव में मंगल है, कठोर वाणी का प्रयोग ना करें और आपके लिए यहाँ पर खर्चों पर काबू रखना है। बुध आपके चौथे भाव में यहाँ पर संबंधियों की वृद्धि करेगा आपके लिए और साथ ही साथ आपके लिए यहाँ पर धनु राशि वालों ये आपको धन के भी लाभ देगा। 25 तारीख और 26 तारीख से बुध पंचम चला जाएगा, वहां पर आपको थोड़ा रिलेशनशिप पर कार्य करना है। गुरु दूसरे भाव में आपके आ गया, मृदु वाणी आपको देगा, धन और सेविंग बढ़ा देगा आपका, धन धान्य से युक्त रखेगा आपको, सरकार से भी लाभ देगा और इसके अलावा विलासता भरा जीवन आपको देता हुआ दिख रहा है ये दूसरे भाव का गुरु। शुक्र आपके छठे भाव में रहेगा इस सप्ताह जो आपको मान सम्मान में कमी दिखा रहा है। शनि दूसरे भाव में। अब आप क्या करना है, अब आपको कुछ लाभ होगा। एक एक इसने एक नई इनकम आपके लिए शुरू कर दी जो बहुत जरूरी थी, जो धीमे है पर जरूर होगी। आपको ये नई इनकम होगी जो धीरे धीरे होगी पर जरूर होगी। ये नई इनकम आपके लिए शनि ने चालू की है दूसरे भाव में और अब लोगों के सहयोग से आप लड़ेंगे। अभी तक जो पिछले 5 वर्षों से प्रथम और 12वें शनि में आप अकेले युद्ध का वन मैन आर्मी बने हुए थे, अब उससे आपको लाभ मिलेगा और आपकी आर्मी अब आर्मी कहलाएगी। अभी तक आपने अकेले जो 5 साल के कार्य किए हैं अब उनके लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पर एक प्रकार से सहयोग मिलेगा लोगों का और एक नई इनकम आपके लिए ये शनि शुरू करेगा। राहु सप्तम भाव में है, रिलेशनशिप सहयोग पर कार्य करे ना कि कंपटीशन पर। केतु प्रथम भाव में, बहुत सारे आध्यात्मिक लोग आपको अच्छे संत महात्मा टाइप के लोग मिलते हुए दिख रहे हैं जो आपको आध्यात्मिक जीवन की तरफ बढ़ाएंगे। धनु के बाद हमारे पास आ गई अगली राशि मकर। मकर राशि हम देख पा रहे हैं कि सूर्य आपके चौथे भाव में है। यहाँ पर आपको ये सही समय है घर के साज सज्जा के लिए, वाहन के मेंटेनेंस के लिए। चंद्रमा आपके लिए घरेलू सुख 20, 21, 22 तारीख को लेकर आ रहा है। घरेलू सुख और कुछ धन के भी करीब आप आते हुए दिख रहे हैं।
23-24 तारीख को आपको शंका अविश्वास से दूर रहना, रिजुविनेट कर देगा, रिफ्रेश कर देगा आपको आने वाले 30 वर्षों के लिए, आने वाले 30 दिनों के लिए। 25-26 तारीख को आपको एक प्रकार से रणनीतिगत सफलता मिलते हुए दिख रहे हैं, अपने आप को बिजी पाएंगे अपने रूटीन में। मंगल प्रथम भाव में आ गया है आपके। प्रथम भाव में मंगल एक नई ऊर्जा तो आपके लिए लेकर आएगा, आपको यहाँ पर खाने पीने पर थोड़ा ध्यान देना है। बुध आपके लिए तीसरे भाव में रहेगा इस पूरे सप्ताह, जो सरकार से थोड़ा आपको सावधान रहने के लिए कह रहा है। 25-26 तारीख से आपको धन लाभ करवाएगा बुध, और सहयोगियों और संबंधियों की वृद्धि कराएगा। प्रथम भाव में गुरु आ गया है, जो अब आपको एक प्रकार से हार्ड वर्क करना है, और अपने जो भी आपने प्लान किया है पिछले 1 वर्ष से, अब उसके कुछ उस पर आप कार्य करना शुरू कर देंगे। एक नई एनर्जी ये भी आपके लिए दिखा रहा है। शुक्र आपके पंचम भाव में है, जो आपके लिए शुभ परिणाम की वृद्धि करेगा और गुरुओं से लाभ देगा, संतुष्ट से जीवन देगा, धन की प्राप्ति कराएगा, और सिबलिंग से भी लाभ होता हुआ दिख रहा है। शनि प्रथम भाव में जो यही दिखा रहा है कि आपको एक नया कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर फॉलो करना है, और आपको अकेले कार्य करना, वन मैन आर्मी की तरह आपको कार्य करना है। आपका सहयोग आपको लोगों से कम मिलेगा, पर आप अपने जो भी प्रयास यहाँ पर जारी रखेंगे वो आने वाले दूसरे तीसरे शनि वगैरह में आपको लाभ देंगे। अभी आपको वन मैन आर्मी से काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। राहु छठे भाव में कार्य सिद्धि, सुख की प्राप्ति, सुख सुविधा दिखा रहा है आपको। छठे भाव का राहु आपकी कार्य सिद्धि करेगा। केतु 12वें भाव में है, दूर की तरफ से आध्यात्मिक लोग आपको लाभ देंगे। खर्चों पे थोड़ा काबू रखना है। मकर के बाद हमारे पास आ रहा है कुंभ राशि का चार्ट। कुंभ राशि हम देख पा रहे हैं, सूर्य आपके लिए इस सप्ताह तीसरे भाव में है, जो आपके लिए अप्रूवल दिखा रहा है अथॉरिटीज से, और यहाँ पर आपको यहाँ पर नई एनर्जी भी दिखा रहा है आपके लिए, और यहाँ पर नई शुरुआत दिखा रहा है, और आसानी से अप्रूवल दिखा रहा है बॉसेस और गवर्नमेंट से, और आपका सराउंडिंग चारों तरफ एनवायरनमेंट पे एक महत्वपूर्ण प्रभाव आपका दिख रहा है। डे बाय डे की बात करें, 20, 21, 22 तारीख को आपको कुछ लाभ होंगे पिछले 4-5 दिनों से जो आपने लाभ की कार्य किए हैं, पर आपको थोड़ा मान सम्मान में कमी दिख सकती है, और खर्चों पे आपको थोड़ा काबू करना है। 23-24 तारीख को घरेलू सुख मिलेगा आपको, डोमेस्टिक हैप्पीनेस और धन के भी योग बन रहे हैं। 25-26 तारीख को आपको रिजुविनेट कर देगा, रिफ्रेश कर देगा, पर आपको यहाँ पर चीज़ें धीमे गति से कर सकती हैं, और आपको यहाँ पर शंका अविश्वास से दूर रहना है। मंगल 12वें भाव में, प्लानिंग करना है आपको आने वाले 1.5-2 वर्षों के लिए, चीज़ें धीमे घटेंगी। बुध आपके दूसरे भाव में रहेगा, जो मान सम्मान में कमी पर कुछ धन लाभ करवाएगा। 25 तारीख से बुध आपके तीसरे भाव में है, जो राज्य से, सरकार से थोड़ा बहुत आपको भय दिखा सकता है। गुरु आपके 12वें भाव में, जो भी यही दिखा रहा है आपको प्लानिंग करनी है आने वाले 12 वर्षों के लिए, चीज़ें धीमे घटेंगी। शुक्र आपके चौथे भाव में है। चौथे भाव में जो शुक्र आपके आया है वो शुभ परिणाम लाया है, और यहाँ पर आपको मित्रों का लाभ देगा और शक्ति की प्राप्ति करवाएगा इस सप्ताह। शनि भी 12वें भाव में है, जो भी यही दिखा रहा है आपको प्लानिंग करनी है और अकेले कार्य करना है, वन मैन आर्मी। सहयोग लोगों का कम रहेगा, क्योंकि शनि जो मासेस हैं वो आपसे 12वें हैं, दूर हैं, तो इसलिए आपको वन मैन आर्मी की तरह कार्य करना। आने वाले पहले दूसरे तीसरे शनि में थोड़े इनके लाभ होते हुए चालू हो जाएंगे। राहु पंचम भाव में है, जो समय समय पर आपको कुछ रणनीतिगत लाभ दिला रहा है। केतु 11वें भाव में, आध्यात्मिक ज्ञान पूरा अधिक मिलेगा आपको आध्यात्मिक लोगों से, उनके साथ गेट टुगेदर होते हुए भी दिख रहा है। अंतिम राशि हमारे पास आती है मीन राशि। मीन राशि आपका चार्ट हमारे सामने आ गया है। सूर्य दूसरे भाव में आके एक नई इनकम आपके लिए चालू करवा देगा। प्रथम भाव में 20, 21, 22 तारीख को चंद्रमा रहेगा, जो आपके लिए भाग्योदय दिखा रहा है और अच्छे कंफर्ट्स और सफलता दिखा रहा है। 23-24 तारीख को दूसरे भाव में मान सम्मान में कमी आपको महसूस हो सकती है। मान सम्मान में कमी महसूस होने के अलावा खर्चों पर आपको काबू करना है। 25-26 तारीख को घरेलू सुख देगा तीसरे भाव का चंद्रमा। मंगल आपके लिए 11वें भाव में है, पिछले 1.5-2 वर्षों के प्रयासों के लाभ देगा आपको।
धन प्राप्ति करवाएगा शुभ होकर, और प्रमुख पद भी दिलाएगा आपको। बुध आपके पर वो बुध आपके प्रथम भाव में है। प्रथम भाव में बुध आपको यहाँ पर किसी प्रकार की चुगलखोरी से दूर रहना है। 25-26 तारीख से ये दूसरे भाव में जाएगा, जो मान सम्मान में कुछ कमी दिखा सकता है, पर धन की प्राप्ति दिखा रहा है। 11वें भाव में गुरु आ गया, पिछले 12 वर्षों के परिणाम के लाभ देगा, शुभ होगा, धन आरोग्यता देगा, अच्छे स्थान की प्राप्ति कराएगा, फिर से आपकी रिकवरी हो जाएगी। शुक्र आपके तीसरे भाव में इस सप्ताह रहेगा, जो आपको धन और सम्मान और समृद्धि दिखा रहा है। वस्तुओं का भी लाभ हो, नए स्थान की प्राप्ति हो, शत्रुओं पर विजय दिखा रहा है। शनि भी 11वें भाव में, जो धन की वर्षा दिखा रहा है, धन के लोग बन रहे हैं, हर प्रकार के धन के लाभ होते हुए दिख रहे हैं। केतु राहु राहु चौथे भाव में, घरेलू मैटर्स पे आपको कार्य करना है, धीमे चीजें गति हो सकती हैं। कार्य क्षेत्र में दसम भाव का केतु आध्यात्मिक क्षेत्र दृष्टि से आध्यात्मिक और संत महात्मा के तरह के लोगों से आपको रूबरू करवा रहा है। तो इस प्रकार हम लोगों ने मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का राशिफल आपके सामने प्रस्तुत किया। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा अपना वैल्यूएबल कमेंट्स भी दे सकते हैं, और फाइवर, पेपैल, पेटीएम आदि पर अपने सवालों के डिटेल्ड ऑर्डर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। बहुत जल्दी बहुत शीघ्र फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड टाइम। बाय।